जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज हम बात करेंगे कि इस धरती में कितने प्रकार के इंसान रहते हैं। इस धरती में कितने प्रकार के इंसान रहते हैं। इस धरती में 4 प्रकार के लोग रहते हैं, 4 स्वभाव के लोग रहते हैं, 4 नेचर के लोग रहते हैं। पहला नेचर तो इंसान को वो होता है जो स्वयं न तो खुश रहता है और न किसी को रहने देता है। किसी किसी का स्वभाव होता है, न तो वो खुश रहेगा न किसी को रहने देगा। दूसरा वो होता है कि खुद तो खुश रहेगा, स्वयं को खुश रखेगा, पर सामने वाला खुश न रहे, सामने वाला को कुछ ना कुछ बिगड़ता ही रहे। ऐसा उसका नेचर स्वभाव में रहेगा कि मैं खुश रहूं और सामने वाला ना रहे। तीसरा व्यक्ति वो होता है कि स्वयं को तो वो दुखी करेगा पर सामने वालों को खुशी देगा। कुछ लोगों में ये देखने को मिलता है, स्वयं तो कष्टों से बिताएगा, परेशानियों से, पर उसको ये लगेगा कि हमारी वजह से किसी को कष्ट या तकलीफ ना हो, सामने वालों को सुख देगा। चौथा व्यक्ति वो होता है जो स्वयं भी खुश रहेगा और सामने वाले को भी खुश रखेगा। उसका नेचर ही ऐसा होगा कि उसको कभी ये नहीं महसूस होगा कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ हो। उसको ये लगे कि हम भी खुश रहें और सामने वाला भी खुश रहे। अब आप लोगों को विचार करना पड़ेगा कि आपका स्वभाव क्या है, आप किस नंबर के व्यक्ति हैं, कैसा नेचर है। इसका निरीक्षण परीक्षण आप स्वयं करिए। अपनी आत्मा से, अपने मन से स्वयं सवाल करिए कि आपका अपना स्वभाव क्या है और कौन सा नेचर का व्यक्ति बनना चाहिए, किस स्वभाव का व्यक्ति बनना चाहिए। ये सिर्फ इंसान स्वयं ही कर सकता है, किसी को बताने से नहीं हो पाएगा। इसका विचार इंसान को स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में लोग, हर व्यक्ति अपने आप को ही सही बताता है कि मैं ही सही हूँ और सामने वाला गलत है। कभी आज के समय में ये सुनने को नहीं मिलता कि सामने वाला व्यक्ति भी सही हो सकता है। नहीं, हर व्यक्ति अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा, अपना स्वयं कितना काम किया, क्या नहीं किया, वो अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करता जाता है। सामने वाला क्या किया क्या नहीं किया ये कभी कोई नहीं कहता है। मैंने क्या किया ये सब कहते हैं, सामने वाला क्या किया ये कोई नहीं कहता। पर पहले क्या होता था, इंसान स्वयं करता था और जब बात आती थी कि ये काम किसने किया है तो लोग बोलते थे सामने वाले ने किया है। वो अपना नाम कभी नहीं लगाता था कि हमने ऐसा किया है। पर आज ऐसा नहीं है। इंसान को तो ऐसा बनना चाहिए कि काम वो बहुत ज़्यादा करे पर अपना नाम कभी ना लाए कि मैंने किया है। भगवान के जो बच्चे होते हैं, भगवान के जो सेवक होते हैं, भगवान के जो शिष्य होते हैं, उनका काम यही होता है, काम तो वो स्वयं करेंगे पर जब किसी की प्रशंसा की बात आएगी तो सामने वालों को सामने ला कर खड़ा कर देगा कि इस व्यक्ति ने किया है। तो ऐसे में एक दूसरे के प्रति सम्मान, विचार बढ़ जाते हैं और अपने मन में ही लगता है कि देखो मैंने तो कुछ भी नहीं किया पर सामने वाले ने अपना किया और प्रशंसा की बात जब आई तो हमें खड़ा कर दिया। ऐसे व्यक्ति होना चाहिए कि स्वयं कष्टों से थोड़ा बहुत गुजरें पर सामने वालों को सुख दे। ऐसा इंसान होना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है हमारे जीवन का संकल्प। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना है, हमें आने वाले समय में कैसे चलना है। इंसान सोचता तो बहुत है कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, पर इंसान कर नहीं पाता है। पर उसके लिए जब हम किसी तरह का कोई संकल्प लेंगे कि मुझे चलना कैसे है, मुझे करना क्या है, तो वो रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे आदमी जब कोई बीमार पड़ता है या किसी की तबीयत बिगड़ती है या कोई काम पूरा करना होता है तो आदमी क्या करता है, भगवान के पास जाकर नारियल बांध के आता है कि भगवान मेरा ये काम पूरा होगा
तब हम आएंगे तो इस बंधन को खोलेंगे। ठीक उसी तरह से अपने जीवन में भी एक संकल्प होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो उम्र है अब बढ़ती उम्र की तरफ है। बच्चा जब जन्म लेता है तो हमें बहुत खुशी होती है, पर खुशी के साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि जब बच्चा इस धरती में आ जाता है तो उसका एक एक साल बीतता जाएगा, मतलब हम दूसरे मोड़ में जा रहे हैं, क्योंकि वो उम्र हमारी एक साल घट रहा है, एक साल कम हो रहा है। जितनी आयु हमें मिली है उससे एक साल हमें कम हो रहा है। इसलिए अपने बढ़ते उम्र के साथ साथ हमें गुरु जी के पास जाना है, भगवान के पास जाना, उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पे कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम किसी न किसी की जिम्मेदारी उठाते हैं, तो उसको हम जवाब देते हैं अपने घर में, परिवार में, अधिकारी में, कहीं पर भी हो। तो बहुत अच्छे से अपने जीवन को निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे को बढ़ते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि भगवान के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वहाँ भी जाके हमें निभाना है, या हमें कुछ बताना भी पड़ेगा कि हमने इस मृत लोक में आके हमने किया क्या है। तो अपने ज़िंदगी से बचे कुचे समय को भी थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा और भगवान के काम में लगाना पड़ेगा, जिससे हम जाकर ऊपर भगवान को भी या गुरुदेव को ही जवाब दे सके कि हमने धरती में जाके आपके लिए ये काम करके आए हैं। क्योंकि जो कर्म करेंगे उसकी गिनती होगी। हमने कितना भोग और विलास में अपने जीवन को बिताया, इसकी कोई गिनती नहीं होगा। क्योंकि ये तो एक सपनों की दुनिया है। जिस तरह रात को आदमी सोता है और सपना देखता है, और सुबह जब उठते हैं तो सपना टूट जाता है और सब कुछ गायब हो जाता है। ठीक उसी तरह ये दुनिया जो है तो एक सपनों की दुनिया है। यहाँ पे हर व्यक्ति सो ही रहा है, जो कर्म करता है वही जागता है, क्योंकि हमारे साथ कर्म ही जाएगा और कुछ भी नहीं जाएंगे, चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हों। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको अपना कर्म कैसे करना है, हमें अपना समय कैसे निकालना है, हमें आगे को कैसे बढ़ना है। बाकी सारे रिश्ते तो यहाँ छूट जाएंगे, सब लोग छूट जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। अगर कुछ साथ जाएगा तो है हमारा अपना कर्म, क्योंकि इस कर्म को जो हम स्वयं कर्म करेंगे वो तो ना तो हम किसी को बांट सकते हैं, ना किसी को हम दे सकते हैं। चाहे कोई अपना ही क्यों ना है, कोई अपना बेटा ही क्यों ना हो, अपना पति ही क्यों ना हो, अपना परिवार ही क्यों ना हो, अपने माता पिता ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति का अपना कर्म स्वयं करना पड़ेगा और वही उसके साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय गुरुदेव।